यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो 1000 अतीक पैदा होते। इसलिए बीजेपी की सरकार आने से ही माफिया राज खत्म हुआ है, आतंक का राज खत्म हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसपा और सपा की सरकार को आने में अभी 40 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान, और उन्होंने ये कहा कि 1000 अतीक पैदा हो जाते अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में छठे चरण का चुनाव है। प्रयागराज की सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां पर इंडिया अलायंस के इकलौते कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे हैं और साथ साथ बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं सीट को दोबारा जीतने की कवायद है। हमारे साथ डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। प्रयागराज में आज वो वोट भी डालेंगे। किस तरीके से सर आज आप प्रयागराज में वोट डालेंगे भी? और बड़े डालने ही के लिए तैयार खड़ा हूं। और 2024 का यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भी है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पूरे जो लोकसभा क्षेत्र, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद संसदीय सीट हो, चाहे भदोही संसदीय सीट हो, जो मुझे तीनों सीटों का फीडबैक आया है। हम लोग 2014 में भी तीनों सीटें जीते थे, 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, उनकी नैया डूब गई। फूलपुर में क्योंकि 40 साल हो गए कांग्रेस को अपनी सीट नहीं ले पाई है, माफ कीजिएगा इलाहाबाद में या प्रयागराज में। अब उनका दावा है कि इस बार वो जीत के आएंगे। उज्ज्वल रमण सिंह जिस तरीके से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मानना है कि बीजेपी को नहीं जीतने दिया जाएगा। क्या लगता है कि जो यहाँ की जनता है, अभी कांग्रेस को 40 साल इंतजार और करना पड़ेगा, तब उनको चाहे इलाहाबाद संसदीय सीट हो, चाहे फूलपुर संसदीय सीट हो, चाहे भदोही हो और चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, ये सारा का सारा साम्राज्य पहले कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन उनके कारनामों के कारण से वह सदा सदा के लिए कांग्रेस यहाँ विलुप्त तो हो गई है। आज 2 विधायक के अलावा कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में है क्या? कांग्रेस जो पिछली बार एक सांसद रायबरेली जीत गई थी, इस बार वह भी हारने जा रही है। जब कांग्रेस का हाल इतना बेहाल है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस की सवारी की है और कांग्रेस ने सपा की साइकिल की सवारी की है। तो जो कोई डूब रहा होगा, कोई पकड़ेगा अगर, तो उसके साथ वह भी डूबेगा, क्योंकि दोनों को डूबना तय है, कमल खिलना तय है। जनता का यही फैसला है, गरीब का यही फैसला है, किसान का यही फैसला है, युवा का यही फैसला है, माताओं बहनों का यही आशीर्वाद है। तो भाजपा 400 पार है।